@NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 समूह एवं बंटवारा। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 समूह एवं बंटवारा। यहाँ पर एक रोड का दृश्य दिया हुआ है। रोड पर तरह तरह के वाहन हैं। दो बच्चे उसे खिड़की से देख रहे हैं। बच्चा गिनता है 2 धन 2 2 धन 2 धन 2 बराबर 8, 3 धन 3 बराबर 6, 4 धन 4 रिक्त स्थान। लड़की पूछती है आप क्या देख रहे हो? लड़का बोलता है मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल के पहियों की कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा, लेकिन कारें छूट गईं क्योंकि वे जाने लगीं। आप देख सकते हैं ऑटो रिक्शा और साइकिल को भी और कार को भी। ठीक है, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। वहाँ 7 कारें थीं, जिनमें हर एक में 4 पहिए थे, इसलिए पहियों की कुल संख्या है 7 बार 4 यानी 28। 4 को अगर आप 7 बार लिखेंगे तो 5 बार, 6 बार और 7 बार। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28। इसी प्रकार अगर साइकिलों को गिना जाए तो साइकिल हैं कुल 4, 1 2 3 4, और साइकिल में पहियों की संख्या हो जाएगी 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसी प्रकार रिक्शों की संख्या है, ऑटो रिक्शों की संख्या है 1 और 2, और एक ऑटो रिक्शा में 3 पहिए हैं, यानी 3 धन 3 बराबर 6। ये तुमने कैसे किया राम्या, मुझे भी बताओ। आओ करें। कुल 4 साइकिलें थीं। प्रत्येक साइकिल में के 2 पहिए हैं। कुल पहिए 2 धन 2 धन 2 धन 2 बराबर 8। हम 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं, इसलिए 4 बार 2 बराबर 8, या 2 के 4 समूह 8 होते हैं। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणे के चिन्ह से यानी क्रॉस से भी लिखा जाता है, यानी 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 बार 2 बराबर 8। चलो देखते हैं। वाह, यह तो सरल है। अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए करने दो। ऑटो रिक्शा की संख्या बराबर 2। प्रत्येक ऑटो रिक्शे में 3 पहिए हैं। कुल पहिए 3 धन 3 बराबर 6, 2 बार 3 बराबर 6, 3 बार 2 समूह 6 होते हैं। 2 2 गुणे 3 बराबर 6। अब हम कारों के साथ प्रयास करते हैं। कारों की संख्या थी 7। आप चित्र में गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। प्रत्येक कार में पहियों की संख्या, तो कार में पहिए होते हैं 4। कुल पहिए 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4 धन 4, यानी 7 बार 4। 7 बार 4 28 होते हैं। आप इसे जोड़ कर देखें। 4 के 7 समूह 28 होते हैं, और यहाँ पर 7 गुणे 4, 7 बार 4 बराबर 28। आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं? क्या
हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 बार 4 बराबर 28। तो आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं? तो 7 बार। और इसे लिखा जा सकता है 7 बार 4 यानी 7 गुणे 4। आओ करें तितलियों की संख्या। यहाँ पर तितलियों की संख्या दी हुई है 1 2 3। 3 है तितलियों की संख्या। प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या, एक तितली में 2 पंख यानी 2। प्रत्येक तितली में पंखों की संख्या है 2। तितलियों के पंखों की कुल संख्या यानी 3 तितलियों के लिए 2 धन 2 धन 2 यानी 2 के 3 समूह या 3 बार 2 6 होते हैं। आप इसे जोड़ कर देखें 2 धन 2 4 और धन 2 बराबर 6। 3 बार 2 होता है 6। 3 गुणे 2 बराबर 6। ऑक्टोपस की संख्या। यहाँ पर 2 ऑक्टोपस का चित्र दिया हुआ है। प्रत्येक ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हर एक कुल ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या है 8 यानी कुल भुजाओं की संख्या। तो एक ऑक्टोपस में 8 भुजाएं, दूसरे ऑक्टोपस में भी 8 भुजाएं। 8 और 8 जोड़ने पर आएगा 16। 8 के समूह हैं 2। 2 बार 8 होते हैं 16। 2 बार 8 होते हैं 16 या 2 गुणे 8 बराबर 16। कुल पंक्तियाँ। यहाँ पर सैनिकों का चित्र दिया हुआ है। पंक्तियों की संख्या है 1 2 3 4। कुल पंक्तियों की संख्या है 4 और प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या है 10। कुल सैनिकों की संख्या 10 बार 4 यानी 4 बार 10। 10 10 के 4 समूह यानी 4 बार 10 होते हैं 40। आप इसे जोड़ कर देखें 4 बार 10 होते हैं 40। 4 गुणे 10 बराबर 40। तालिका पूरी कीजिए। यहाँ पर एक चित्र दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको तालिका पूरी करनी है। सितारों की संख्या है, हर एक गोले में 3 सितारे हैं और ऐसे 4 गोले हैं यानी 3 धन 3 धन 3 धन 3। 4 बार 3 यानी 4 गुणे 3 12 तारे। इसी प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां, ऐसे ऐसे 3 हाथ हैं 5 धन 5 धन 5 यानी 3 बार 5 यानी 15 उंगलियां। आप इसे पहले ऐसे लिखें 3 गुणे 5 बराबर 15। 15 उंगलियां। इसी प्रकार एक समूह में 3 केले और ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6। 6 समूह हैं यानी 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 यानी 3 6 बार या 6 बार 3 कुल केले हो जाएंगे 6 गुणे 3 बराबर 18। आप इसे जोड़ कर देखें। इसी प्रकार एक डब्बे में मिठाइयों की संख्या है 4। ऐसे ऐसे 4 डब्बे यानी 4 को 4 बार लिखकर जोड़ेंगे और लिख सकते हैं 4 बार 4 यानी 4 गुणे 4 बराबर 16 संतरे। इसी प्रकार एक समूह में 1 2 3 4 5 पेंसिलें और ऐसे ऐसे 2 समूह हैं यानी 2 बार 5 यानी 2 गुणे 5 बराबर 10 पेंसिलें। इसी प्रकार यहाँ पर गेंदों के समूह दिए हुए हैं। एक पंक्ति में 1 2 एक ऐसे 3 पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5। हर एक पंक्ति में 5 गेंदे यानी कुल गेंदे हो जाएंगी 5 बार 3
बार 5 यानी 5 को 3 बार जोड़ेंगे, 3 बार 5, 3 गुणे 5 बराबर 15 गेंदें। मिलान कीजिए, यहाँ पर 9 को 3 बार लिखा गया है, यानी 3 बार 9 यानी 3 गुणे 9। तो आप इसे इससे मिलाएंगे, यहाँ पर 5 के 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 3, 1 2 3 4, 10 के 4 समूह, 1 2 3, 8 के 3 बार 8 यानी 3 गुणे 8, 7 धन 7 यानी 2 बार 7। तो अपने उत्तर की जांच करें, फिर आपको दूसरे पंक्ति को मिलाना है। जैसे 9 3 बार यानी 3 गुणे 9 होगा 27। इसी प्रकार 7 बार 5 होगा 35 और 5 बार 3 यानी होगा 15, जिसे मिलाया गया है पहले से ही। 4 बार 10 या 10 के 4 समूह होते हैं 40 और 3 बार 8 या 3 गुणे 8 होगा 24 और 2 बार 7 यानी 14। 2 के पहाड़े को पूरा कीजिए। यहाँ पर सेव का चित्र दिया गया है, हर एक पंक्ति में सेव की संख्या बढ़ती जा रही है। पहली पंक्ति में 2 सेव, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8 यानी 2 2 बढ़ रहे हैं। 2 2 बार 1 यानी 1 को 2 बार लिखा गया, यानी 2 गुणे 1 होगा 2, 2 बार 2 होगा 4 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 बार 3 यानी 3 3 के 2 समूह हैं, यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। इसी प्रकार 2 बार 4 यानी 4 4 के 2 समूह, 2 बार 4 होते हैं 8, यानी 2 गुणे 4 बराबर 8। इसी प्रकार 2 बार 5 होते हैं 10, 2 गुणे 5 बराबर 10, 2 बार 6 होते हैं 12, 2 गुणे 6 बराबर 12। इसी प्रकार 2 बार 7 14, यहाँ पर आएगा 16, यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर 2 बार 10 होते हैं 20, यानी 2 गुणे 10 बराबर 20। 3 के पहाड़े को पूरा कीजिए, तो यहाँ पर अमरूद का चित्र दिया हुआ है। अमरूद की संख्या है पहले पंक्ति में 3, फिर अगली पंक्ति में एक एक अमरूद के जोड़े बढ़ रहे हैं, यानी चीज़ें एक एक बढ़ रही हैं, देख सकते हैं। 3 बार 1 होते हैं 3, यानी 3 गुणे 1 3, 3 बार 2 होते हैं 6, 3 बार 3 होते हैं 9, यानी 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 3 9, 3 बार 4 होते हैं 12, यानी 3 गुणे 4 बराबर 12। 3 बार 5 होते हैं 15, यानी 3 गुणे 5 बराबर 15। 3 बार 6 होते हैं
18, यानी 3 गुणे 6 बराबर 18। इसी प्रकार 3 बार 7 होगा 21, 3 बार 8 24, 27 और 30। आप इसे पूरा करें। 5 के पहाड़े को पूरा कीजिए। यहाँ पर पहले पंक्ति में 5 पेंसिलें दी गई हैं, दूसरे में एक एक पेंसिलें बढ़ रही हैं, यानी 5 बार 1 होते हैं 5। 1 गुणे 5 गुणे 1 बराबर 5। 5 बार 2 होते हैं 10। 5 गुणे 2 10। 5 बार 3 होते हैं 15। 5 गुणे 3 बराबर 15। इसी प्रकार आप चीज़ों को गिने। यहाँ पर 5 गुणे 4 बराबर 20, फिर आएगा 25, फिर 30 और ऐसे आगे करते हुए अंत में 50। आप इसे करें। 10 के पहाड़े को पूरा कीजिए। यहाँ पर पहली पंक्ति में 10 चीज़ें दी हैं, दूसरे में 10 के समूह को बढ़ाया गया है और चीज़ें ऐसे ही बढ़ती जा रही हैं। 10 बार 1 होते हैं 10। 10 गुणे 1 10। 10 बार 2 होते हैं 10, यानी 10 गुणे 2 होंगे 20। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 10 बार 2 होते हैं 20, यानी 10 गुणे 2 बराबर 20। 10 गुणे 3 बराबर 30। 10 गुणे 4 बराबर 40। चीज़ें ऐसे ही आगे जाती जाएंगी और अंत में आएगा 100। 10 गुणे 10 बराबर 100। 10 बार 10 होते हैं 100। कितने, यहाँ पर लिखा है शीर्षक कितने। यहाँ पर देख सकते हैं गुलदस्ते में फूल लगे हुए हैं। यहाँ 4 गुलदस्ते हैं। 3 फूलों के गुलदस्ते हैं। 3 फूलों के 4 गुलदस्ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखें, एक गुलदस्ते में 1 2 3 3 फूल हैं। इसी प्रकार 3 3 6 3 9 3 12, यानी 4 बार 3, यानी 4 गुणे 3 राम ने कुल 12 फूल रखे हैं। इसी प्रकार गोपाल के पास देखें। गोपाल के पास 3 गुलदस्ते हैं, 1 2 3, और हर एक गुलदस्ते में है फूलों की संख्या 4। 1 2 3 4, 4 4 8 और 4 12। यहाँ 3 गुलदस्ते हैं। 4 फूलों के 3 गुलदस्ते हैं, यानी 3 बार 4। गोपाल ने कुल 12 फूल रखे। क्या आपने कुछ देखा? चर्चा कीजिए। तो हाँ, आपने ध्यान दिया होगा 4 बार 3 या 3 बार 4 दोनों का बराबर जवाब आ रहा है 12। आइए कुछ अन्य उदाहरण द्वारा इन्हें देखें। यहाँ पर गुलाब जामुन रखे हैं। एक स्तंभ में कितने गुलाब जामुन हैं, या एक पंक्ति में? एक पंक्ति में 4 गुलाब जामुन हैं, यानी 5 के 4 समूह। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर स्तंभ में चीज़ें देखें। 5 के 5 स्तंभ में, एक स्तंभ में 5 चीज़ें। 5 5 10, 5 15, 5 20। गुलाब जामुन है 20। 5 के 4 समूह, 1 2 3 4, यानी 4 बार 5 होते हैं 20। 4 गुणे 5 20, यहाँ 20 गुलाब जामुन हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखें, एक स्तंभ में 1 2 3 4 4 गुलाब जामुन हैं। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5, 4 4 के 5 समूह, 4 के 5 समूह। 5 बार 4 होते हैं 20। अब जोड़कर देखें, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20। 5 गुणे 4 बराबर 20। यहाँ 20 गुलाब जामुन हैं। 5 बार 4, यानी 5 गुणे 4 बराबर 20।
आप चीज़ों को ध्यान से देखें, चाहे आप 4 का गुणा 5 में कराएं या 5 का गुणा 4 में कराएं, आपको मिलेगा 20। 5 बार 4 या 4 बार 5 होगा 20। जैसे कि 3 बार 4 या 4 बार 3 होता था 12। इसी प्रकार यहाँ पर फूलों के चित्र दिए हुए हैं। 4 के 6 समूह, 1 2 3 4 5 6 समूह हैं और एक समूह में 1 2 3 4 4 फूल हैं। 6 बार 4 24 होता है। आप इसे जोड़कर देखें। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24। 6 बार 4 यानी 6 गुणे 4 होगा 24। यहाँ 24 फूल हैं। इसी प्रकार 6 के 4 समूह हैं, तो 1 2 3 4 5 6। 6 के 4 समूह, 1 2 3 4, यानी 4 बार 6 होता है 24। आप जोड़कर देखें। 6 6 12 6 18 6 24। 4 गुणे 6 बराबर 24। यहाँ 24 फूल हैं। तो पिछले उदाहरण की तरह इसमें भी 6 बार 4 या 4 बार 6 का जवाब सेम एक ही है, यानी 24। क बिंदियों के कुल 8 पैकेट हैं। प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। यहाँ पर 8 पैकेट दिए हुए हैं और प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और हर एक पैकेट में 5 बिंदियां हैं, यानी पैकेटों की संख्या है 8। प्रत्येक पैकेट में बिंदियों की संख्या है 5। 5 बिंदियों के 8 समूह, यानी 5 8 गुणे 5, यानी 8 बार 5, यानी 40। आप इसे जोड़कर देखें। 5 को 8 बार जोड़ने पर मिलेगा 40। ख भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है। ऐसे उसे 7 कमीजों पर बटन लगाने हैं। कमीजों की संख्या 7। प्रत्येक कमीज पर लगने वाले बटनों की संख्या 4। 4 बटनों के 7 समूह, यानी 7 बार 4, यानी 7 गुणे 4 होगा 28। आप इसे जोड़कर देखें। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28। ग रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो वह दुकानदार को कुल कितने रुपए देगी? पेंसिलों की संख्या 6। एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये। 6 पेंसिलों की कीमत, 4 को 6 बार जोड़ेंगे आएगा 24, यानी 6 बार 4, यानी 24। रीता दुकानदार को कुल 24 रुपये देगी। इसी प्रकार घ एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं। ऐसी 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठ सकते हैं? गाड़ियों की संख्या 8। एक गाड़ी में बैठने वाले लोगों की संख्या 5, यानी 8 बार 5, 8 गुणे 5 आएगा 40। 8 गाड़ियों में 40 लोग बैठ सकते हैं। पहाड़े रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आओ देखें। यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिखा हुआ है, जिसे आपने 1-2 पृष्ठ पहले देखा था। 2 के पहाड़े को 2 बार लिखा जाए, यानी आप एक पंक्ति को ध्यान से देखें। यह 2 का पहाड़ा है, ये पंक्ति भी 2 का पहाड़ा है। 2 और 2 होंगे 4, और फिर 2 के पहाड़े में 4 और 4 8, फिर 6 और 6 12, 4 और 8 और 8 16, 10 और 10 20। और चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो 4 और 4 होते हैं 8, और 4 12, और 4 16, 4 20, 4 24, 24 4 28। यह है 4 का पहाड़ा। तो 4 का पहाड़ा आप आसानी से बना सकते हैं 2 के पहाड़े की मदद से। यह रोचक है। 3 के पहाड़े
से 6 का पहाड़ा बनाइए। तो 3 का पहाड़ा यहाँ पर लिखें आप, और एक और बार 3 का पहाड़ा लिखें, और उससे आप 6 का पहाड़ा बना सकते हैं। 3 और 3 6, 6 और 6 12। आप पहले 3 का पहाड़ा लिखें, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। इसी चीज़ को दोबारा भी लिखें। इसी प्रकार आप स्तंभ में जोड़ें। 3 और 3 होते हैं 6, 6 और 6 12, 9 और 9 18, 12 और 12 24, 15 और 15 30, 18 18 36, 21 21 42, 24 24 48। आप जोड़ के देख सकते हैं। यह है 54 और यह है 60। यह है 6 का पहाड़ा। तो 6 का पहाड़ा आसानी से आप बना सकते हैं 3 के पहाड़े की मदद से। 6 12 18 24 30, 36 42 48 54 60। इसी प्रकार आप 7 का भी पहाड़ा बना सकते हैं। आपको 7 का पहाड़ा बनाने के लिए 3 और 4 का पहाड़ा का उपयोग करना है। मैं 3 और 4 के पहाड़े से 7 का पहाड़ा बना सकता हूँ। कुछ ऐसे आप 3 का पहाड़ा लिखें, 4 का पहाड़ा लिखें और चीज़ों को जोड़ें। 7 का पहाड़ा आपका तैयार है। 7 एकम 7, 7 2, 2 बार 7 14, 3 बार 7 21, 4 बार 7 28। यह है 7 का पहाड़ा। आप इसे याद रखें। इसी प्रकार 2 और 6 के पहाड़े से 8 का पहाड़ा बनाइए। तो आप इसे करके देखें। यहाँ पर आपको 2 का पहाड़ा लिखना है, यहाँ पर 6 का पहाड़ा लिखना है, कुछ ऐसे। यहाँ पर 2 का पहाड़ा लिखें। आप इसे आगे तक करें और जोड़ कर देखेंगे तो आपको मिलेगा कुछ 8 16 24 32 40 48। और आप आगे स्वयं करें। परियोजना कार्य: 24 बटन या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए। उन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए एवं संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको 24 चीज़ों को के समूह बनाने हैं और नीचे जैसे चीज दी गई तालिका है उसे लिखना है। यहाँ पर 12 के लिए करके दिखाया गया है। इसी प्रकार आप 24 के समूह भी बना सकते हैं। तो 12 के लिए, जैसे 12 चीज़ों के समूह बनाने के लिए आप 4 के 3 समूह या 3 के 4 समूह, 2 के 6 समूह, 6 के 2 समूह, यानी 4 गुणे 3 12, 2 गुणे 6 के 2 समूह या 6 बार 2 आएगा 12, या 2 बार 6 आएगा 12। इसी प्रकार 12 का एक समूह यानी 12 गुणे 1 12, या 1 के 12 समूह यानी 1 गुणे 12 आएगा 12। इसी प्रकार आप 24 के लिए भी बना सकते हैं। 24 को हम चाहें तो 12 के 2 समूह या 2 के 12 समूह, या 3 के 8 समूह या 8 के 3 समूह, या 4 के 6 समूह या 6 के 4 समूह, या 1 के 24 समूह या 24 के 1 समूह में हम लिख सकते हैं। आओ साझा करें। वाह गुलाब जामुन, काश मैं ये सारे खा पाता। यह बच्चा बोल रहा है, काश मैं ये सारे खा पाता। नहीं, मैं भी खाना चाहता हूँ। आओ इन्हें समान बांटें। यह बच्चा बोलता है, मैं भी खाना चाहता हूँ, आओ इन्हें समान बांटें। लेकिन कैसे? यह बच्चा पूछता है, कैसे?
मैं एक एक करके बांटता हूँ। देखो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। बच्चा 2 प्लेटें लेता है, गुलाब जामुनों को एक एक करके दोनों प्लेटें में रखता है। एक और लो। अब 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए, 3 आपके लिए, 3 मेरे लिए, 4 आपके लिए, 4 मेरे लिए। अब ये बराबर बट गए हैं। हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूँगा, यह बच्चा खुशी से बोलता है। क कुल कितने गुलाब जामुन थे? तो यहाँ पर चित्र में आपको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 गुलाब जामुन थे। ख क्या उन्होंने बराबर बांटा है? तो हाँ, दोनों को मिले हैं 4 4 गुलाब जामुन। ग उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? तो प्रत्येक को मिले हैं 4 4 गुलाब जामुन। आओ करें। क चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना पूरा कीजिए। यहाँ पर 12 बिंदियाँ दी गई हैं। इन बिंदियों को आइसक्रीम पर चिपकाना है ताकि वो चेरी बन पाए। तो हम क्या करेंगे, दोनों आइसक्रीम पर एक एक चीज़ों को इधर से काटते भी जाएंगे, फिर एक और, फिर एक और, ऐसे करके दोनों को बांटते जाएंगे। दोनों को मिले 6 6 बिंदियाँ। आप चित्र को ध्यान से देखें, बिंदियों को गिने, और इसमें भी 6 बिंदियाँ, इसमें भी 6 बिंदियाँ। इसी प्रकार ख पूजा के पास 2 थालियां हैं। प्रत्येक थाली में लड्डू की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को 3 थालियों में बराबर बराबर बांटने में उसकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 थाली में लड्डू रखे हैं। लड्डू की कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 लड्डुओं को आपको 3 लोगों में बांटना है। एक लड्डू, दूसरा लड्डू, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये रहा 12वां गुलाब जामुन। प्रत्येक के थाली में मिले 4 4 गुलाब जामुन, यानी 4 को 3 बार लिखा जाए, यानी 3 बार 4 होते हैं 12, और यहाँ पर 7 और 5 हुए थे 12, यानी कुल 12 चीज़ों को 4 4 के समूह में 3 बार बांटने से चीज़ें बराबर बटेंगी। कितने समूह, यहाँ पर तारों का चित्र दिया हुआ है, और 10 5 5 के 1 2 3 4 5 5 के 4 समूह, यानी 20 तारे हैं। मैं गरिमा हूँ, मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। कुछ ऐसे। देखो, एक कड़ा तैयार है, यह सुंदर है ना? देख सकते हैं 20 तारों में से 5 5 10 और 5 15 चीज़ें ही बची हैं। मैंने 2 कड़े बना लिए हैं, अब 10 मन के बचे हैं। देखते हैं हम और कितने कड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं गरिमा ने 2 कड़े बनाए हैं। तो जो तारे बचे हैं वो हैं 5 और 5 10। वाह, 3 कड़े तैयार हो गए, कुछ ऐसे। और 5 कड़े बचे हैं, मैंने सारे मनकों का उपयोग कर लिया है, यानी 1 2 3 4 4 कड़े बना लिए हैं। आइए करें। क प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। एक लड़ी में 7 मनके आ रहे हैं। 21 मनकों से हम कितनी लड़ियां बना सकते हैं? तो पहले 1 2 3 4 5
6 7, 7 चीज़ें निकल गई। एक लड़ी तैयार है। दूसरी लड़ी में भी 7 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7। और तीसरी लड़ी में भी 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको लड़ियों की संख्या मिलेगी 3। यानी 21 मन के से हम 3 लड़ियाँ बना सकते हैं। इसी प्रकार क, यहाँ 54 फूल हैं। माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करें। यहाँ पर माला बनाने के लिए 9 फूलों को एकत्रित करना है। 54 फूलों से हम कितनी माला ये बना सकते हैं? तो 9 फूलों को आपको एकत्रित पहले करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 फूल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 फूल की माला, 3 माला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 माला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 माला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 माला। यानी आप 6 मालाएं बना सकते हैं। 54 फूलों से कितनी मालाएं बना सकते हैं? तो 6। यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। 25 गुलाबों के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता है? तो एक फूलदान में 5 फूल रखे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5, यानी 25 में से 5 निकालेंगे तो आएगा 20। 1 2 3 4 5, उसमें से भी 5 निकालेंगे तो आएगा 15। 1 2 3 4 5, उसमें से भी 5 निकालेंगे तो आएगा 10। 1 2 3 4 5, और 5 निकालने पर बच जाएगा 5, और 5 निकालने पर बचेगा 0। यानी आपको 1 2 3 4 5, 5 फूलदानों की आवश्यकता है। इसी प्रकार यहाँ 27 मोमबत्तियाँ हैं। इन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखिए। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्तियाँ होंगी? तो यहाँ पर 27 मोमबत्तियाँ हैं और इन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखना है। तो आप एक एक मोमबत्ती को रखें। 1 2 3, एक समूह, या आप चीज़ों को रखते चलें। इसमें हम लिखते हुए हैं 1 2 3, 1 1 1, 1 2 3, 1 1 और 1, 1 1 1। यहाँ पर भी 1 1 और 1, फिर 1 1 1, फिर 1 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एक डब्बे में 9 9 9 मोमबत्तियाँ आएंगी। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। 27 में से 3 निकालें, 24, 24 से 3 निकालें तो आएगा 21, 21 से 3 निकालें आएगा 18, 18 से 3 निकालें आएगा
15, 15 से 3 निकालें आएगा 12, 12 से 3 निकालें आएगा 9, 9 से 3 निकालें आएगा 6, 6 से 3 निकालें आएगा 3, 3 से 3 निकालें आएगा 0। यानी 3 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 समूह यानी 9 बार 3 या 3 बार 9। तो 3 डिब्बे में चीज़ों को करना था, यानी 3 बार 9, प्रत्येक डिब्बे में 9 मोमबत्तियाँ होंगी। एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यहाँ 30 बटन हैं। एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगा रहा है। यहाँ 30 बटन हैं, यानी 30 घटा 6 आएगा 24, घटा 6 आएगा 18, घटा 6 आएगा 12, घटा 6 यानी 6, और उसमें से भी घटा 6 यानी 0। यानी 1 शर्ट, 1 कमीज, 2 कमीज, 3 कमीज, 4 कमीज, 5 कमीज। यानी दर्जी 30 बटन के 5 कमीज, 5 कमीजों में बटनें लगाएगा। दर्जी 30 बटन 5 कमीजों में लगाएगा। 24 केले 3 बंदरों में बराबर बराबर बांट दीजिए। यहाँ पर 24 केले दिए हुए हैं, आपको 3 बंदरों में बराबर बराबर बांटना है। तो आप घटाने की विधि से करें। 24 केले में से 3 बंदर को सबको एक एक दिया गया है, यानी 3 केले निकालने पर 21, और 3 निकालने पर बचेगा 18, 3 निकालने पर और बचेगा 15, 3 निकालने पर बचेगा 12, 3 निकालने पर 9, 3 निकालने पर 6, 6 में से 3 निकालने पर बचेगा 3, और 3 में से 3 निकालने पर बचेगा 0। यानी एक बार एक एक केला दिया गया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार और 8वीं बार। यानी प्रत्येक बंदर को एक एक केला 8 बार दिया गया, यानी हर एक बंदर को 8 केले मिलेंगे। प्रत्येक बंदर के हिस्से में 8 केले आएंगे। आप चीज़ों को काट कर भी कर सकते हैं। 1, 2, 3 ऐसे लिखते हुए 1, 2, 3 एक बार, 1, 2, 3 2 बार, 1, 2, 3 3 बार, 1, 2, 3 4 बार, 1, 2, 3 5 बार, 1, 2, 3 6 बार, 1, 2, 3 7 बार, 1, 2, 3 8 बार। यानी एक एक केला 8 बार देने पे हर एक बंदर को 8-8 केला मिल जाएगा और 24 केले खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।